तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम इसके अंदर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो जनरली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारी बुक्स के अंदर तो जनरली ये क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये छोटे से किसी पॉइंट के अंदर कहीं पे कोई छुपा सा क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर अचानक से, और हमारे को लगता है यार हमने पूरे साल क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन तो कोई नजर ही नहीं आया हमारे को। तो भैया हम आपको दिखाएंगे ये क्वेश्चन आपकी नज़रों में हम लेके आएंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि हम इसके 1, 2 या 3 वीडियो बना दें, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं या जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, वो वाले क्वेश्चंस क्या करेंगे हम आपके लिए लेके आएंगे। देखो ऐसा है मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हमारा बेसिक पर्पस है, वो पर्पस ये है कि जो तुम्हारा जो बोर्ड के एग्जाम है ना मेरे दोस्तों, उस एग्जाम में जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। तो जब तक आप थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्या हो जाए, मोबिलाइज्ड हो जाए, ये रीज़न है हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने का। बाकी तो कंसेप्ट वही है, सारी चीज़ें वही है, आपको सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसे सिखाया गया है आप लोगों को। बस आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ में आ जाए, थोड़ा एनसीईआरटी किस तरीके से क्वेश्चन देता है, किस तरीके से लाइनों को घुमाता है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में ईजी रहेगा मेरे दोस्तों। तो प्रैक्टिस अभी से ही कर लेते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों जैसा कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है, गुडविल की जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्तों, जो गुडविल है ना, ये गुडविल आपको पूरा 12th क्लास के अंदर ना बिल्कुल पकड़ के रखेगा। मतलब जो गुडविल टॉपिक है ना, वो आपके हर चैप्टर के अंदर है। गुडविल एक तो खुद इंडिविजुअल अपने आप में एक टॉपिक है, जिसके उसके खुद के क्वेश्चन आते हैं। जैसे थोड़ा सा थ्योरी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसमें, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जिसके अंदर वो गुडविल की कैलकुलेशन पूछ लेता है, और किसी क्वेश्चन में वो गुडविल की जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हर साल। जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें गुडविल की या तो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका अलग से, या फिर क्वेश्चन आएगा उसकी जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और अगर जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया तब भी आपको उसकी कैलकुलेशन तो करनी ही है। तो यहाँ पर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपके बड़े चैप्टर है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, तो इन तीनों चैप्टर्स में भी गुडविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अलग से। तो यहाँ पर हमारा गुडविल बहुत समझना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखें और समझने की कोशिश करें क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, राजेश और मुकेश आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। They admit Hari into partnership, and new profit sharing ratio between राजेश, मुकेश एंड हरी आर 4:3:2। तो देखो यहाँ पर 2 पार्टनर हैं पहले से। ये क्वेश्चन नंबर 25 है एनसीईआरटी का, और इसके अंदर जो सबसे पहला पार्टनर है वो पार्टनर है मेरे दोस्तों राजेश, और जो दूसरा पार्टनर है वो है मेरे दोस्तों मुकेश। तो 2 पार्टनर हैं, दोनों का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और यहाँ पर ये एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है मेरे दोस्तों हरी। और हरी के आने के बाद में जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू रेशियो है मेरे दोस्तों, वो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 4:3:2। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। आगे बोल रहा है, ऑन हरीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूटेड एट 36,000 रुपीज। जब हरी का एडमिशन हुआ तो हमने जो गुडविल का वैल्यूएशन करा, वो गुडविल आपके निकल के आई है मेरे दोस्तों कितनी, 36,000 रुपीज की। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जो हरी है वो जो उसका जो प्रीमियम का हिस्सा है गुडविल का, वो अभी फिलहाल कैश में नहीं लेके आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेके नहीं आएगा। पर यहाँ पर देखो ये आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है, यहीं से थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, और वो डिफरेंट इसलिए है कि आगे ये बोल रहा है कि राजेश, मुकेश एंड हरी डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन देयर बैलेंस शीट। इन्होंने क्या डिसाइड करा है कि हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। अगर ये लाइन लिखी आ जाती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल एंट्री थोड़ी सी जुदा जनरल एंट्री बन जाएगी। क्या जनरल एंट्री बनेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन हरीज एडमिशन। अब हरी के एडमिशन के लिए जो आप गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए जनरल एंट्री कर दो। तो देखो वैसे तो जो पैसा कैश में लेके आता था, हम कैश अकाउंट डेबिट टू इस तरीके की एंट्रीज करते थे, पर वो यहाँ पर कुछ होगी नहीं। यहाँ पर तो बस एक ही एंट्री होगी मेरे दोस्तों,
और वो एंट्री होगी यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब भी किसी चीज़ को हमारे को बुक्स में नहीं दिखानी होती है, यहाँ पर गुडविल के लिए जनरली ये ज़्यादा काम में लिया जाता है कि अगर गुडविल को आपको बुक के अंदर नहीं दिखानी है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसका एक और कंसेप्ट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम जनरल एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हरी है वो कितनी गुडविल लेके आएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, हरी का पार्ट निकालते हैं। तो 36,000 तो टोटल गुडविल है, उसमें से हरी का पार्ट कितना है यहाँ पर 2/9। तो भैया हरी कितनी गुडविल लेके आएगा, तो ये आ जाएगा 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पर हरी लेके आ रहा है मेरे दोस्तों 8,000 रुपये गुडविल के। अब क्योंकि हरी गुडविल के 8,000 रुपये लेके आ रहा है, अब ये जो 8,000 रुपये हैं ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में क्या बढ़ जाएंगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो जो प्रेजेंट कंडीशन हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग हमारे को ओल्ड रेशियो दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें न्यू रेशियो दे रखा है। तो जो सेक्रीफाइस निकलेगा वो कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका करते हैं, राजेश का सेक्रीफाइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो राजेश का ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, न्यू रेशियो क्या है 4/9। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, मुकेश की। तो भैया मुकेश का ओल्ड रेशियो क्या है, वही 1/2, और न्यू रेशियो क्या है भैया 3/9। चलिए भैया एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो मेरे दोस्तों एलसीएम आ गया इसका 18 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 9 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 1/18, और यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा वही 18, और यहाँ पर आ जाएगा वही 9 माइनस यहाँ पर हो रहा है आपका 6, तो ये हो जाएगा भैया 3/18। तो यहाँ पर जो इनका सेक्रीफाइस रेशियो है मेरे दोस्तों वो निकल के आ रहा है 1/3। तो 1/3 यहाँ पर आ गया मेरे दोस्तों सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो गुडविल है ये गुडविल आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोनों पार्टनर्स में क्या करनी है, बांटनी है। तो बांट दो भैया, 8,000 डिवाइड बाय 4 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2,000 और 6,000। अब देखो गुडविल तो निकाल लिया आपने कि जो नया पार्टनर है वो 8,000 रुपये उसके गुडविल के बनते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने निकाल लिया यहाँ पर, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो गुडविल को भी क्या कर दी, बांट दी। अब आपको ये जनरल एंट्री पुट करनी है। ये जनरल एंट्री क्या बोलती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, यहाँ पर गेन अकेला मेरे दोस्तों हरी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में कौन है, दोनों हैं, तो आ जाएगा टू राजेश कैपिटल, और यहाँ पर आ जाएगा टू मुकेश कैपिटल। ठीक है, अमाउंट देखो कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये हरी लेके आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर राजेश को, और 6,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर मेरे दोस्तों मुकेश को। और इस तरीके से ये जो जनरल एंट्री है ये यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब इसको एक और तरीका भी है समझने का, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो मेरे दोस्तों। देखो ऐसा है कि जो राजेश है वो राजेश कैपिटल लेके आता है, और क्या लेके आता है मेरे दोस्तों, गुडविल लेके आता है, दो चीजें लेके आता ना वो। तो वो क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, गुडविल तो वो ला नहीं रहा है फिलहाल, और अब ये गुडविल को बुक्स के अंदर दिखाना भी नहीं चाह रहे। तो क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो गुडविल का हिस्सा है ना वो हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, इसकी जो कैपिटल है उस कैपिटल में से गुडविल निकाल कर और उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में हम ऐड कर देंगे जिन दोनों पार्टनर ने क्या करा, सेक्रीफाइस करा। इसीलिए देखो यहाँ पर जो हरी की कैपिटल है वो तो क्या हो रही है मेरे दोस्तों, डेबिट हो रही है। जब भी किसी की कैपिटल हम डेबिट करते हैं इसका मतलब उसकी कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, कम कर रहे हैं। और अगर किसी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, इसका मतलब उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं समझ में आ रही तो बस आपको तो क्या करना है भाई साहब, ये जो जनरल एंट्री है ना, ये जनरल एंट्री याद करनी है
जब भी वो बोलेगा ना कि गुडविल आपको बुक्स के अंदर नहीं दिखानी है, तो आपको भैया यही वाली जनरल एंट्री लगानी है और इस वाली जनरल एंट्री से तुम्हारे को क्या करना है, बस ये एक जनरल एंट्री बनेगी और आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये वो पक्के हो जाएंगे भैया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन भी है, आपने कैलकुलेशन भी करी है, कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे और अलग से जनरल एंट्री के भी मार्क्स होंगे। तो देखो यहाँ पर आपका जो 25th क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेरे दोस्तों हो जाता है खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी 2 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम तो क्या है, एक पार्टनर का नाम है मेरे दोस्तों अमर और दूसरे पार्टनर का नाम है अकबर। अमर और अकबर 2 पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका और दे एडमिटेड एंथनी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे नाम लिए हैं इन्होंने। एंथनी को ये नए पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 4:3:2 यहाँ पर। और ये बोल रहे हैं एंथनी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹45,000 इन कैश। जो एंथनी है वो एंथनी का जो गुडविल का पार्ट दे रखा है यहाँ पर सीधे ही 45,000 रुपये का, और ये कैश में इसको नहीं ला रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज डिसाइडेड टू डू एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, गुडविल अकाउंट ओपन करे बगैर ही आपको क्या करना है, इनकी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो देखो जो इसका पहला वाला क्वेश्चन था उसकी लाइन में कि हमारे को बुक्स में गुडविल नहीं दिखानी, और इसकी लाइन में कि हमारे को विदाउट गुडविल अकाउंट ओपन करे हमारे को क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। दोनों में एक ही बात कहना चाह रहा है कि आपको जो गुडविल है वो बुक्स के अंदर शो नहीं करनी है। तो ऐसा करने में आपको क्या करना है, वही सेम टू सेम काम करना है। आपको वही जनरल एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसके अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। अब देखो किस्मत से तो रेशो भी सेम दे रखा है। जब रेशो सेम दे रखा है, यहाँ पर देखो ओल्ड रेशो क्या है 1:1, यहाँ पर भी ओल्ड रेशो क्या है हमारा 1:1, और न्यू रेशो की बात करें तो 4:3:2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4:3:2 जो है आपका न्यू रेशो आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम क्या है, वही दे रखा है कि हमारे को क्या निकालना है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके निकलेगा। अब हम क्यों मेहनत करें दोबारा से, आपको तो करनी है। देखो अगर अलग क्वेश्चन आएगा तो अलग क्वेश्चन में अगर रेशो यहाँ पर वो अलग करता तो हमारे को कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। हमारे को पता है यहाँ पर कि जो इनका सेक्रीफाइस रेशो निकल रहा था मेरे दोस्तों वो कितना था 1:3। तो यहाँ पर ये जो गुडविल है ना सीधे पार्ट दे रखा है, तो 1:3 में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भैया 45,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 11,250 और 33,750। ये इनके सेक्रीफाइस रेशो में क्या बढ़ गई मेरे दोस्तों, गुडविल यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब हमको क्या करना है, बस जनरल एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग तो यहाँ पर कौन कर रहा है मेरे दोस्तों, एक ही गेन कर रहा है, एंथनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल और टू अकबर्स कैपिटल। अब देखो यहाँ पर टोटल 45,000 तो हो जाएंगे मेरे दोस्तों किसके, जो वो गुडविल का पार्ट लेके आ रहा है वो, और यहाँ पर इसको मिल जाएंगे 11,250 और इसको मिल जाएंगे 33,750 मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो गुडविल से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें जनरल एंट्री बन रही है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको करवाना यहाँ पर सही समझा, ताकि भाई जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जनरली जो क्वेश्चन तुम्हारी नज़रों के सामने आते हैं वो तो तुम कर ही लोगे, पर ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है पर तुम्हारी नज़रों से रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन निकाल के यहाँ पर आपको बताया मेरे दोस्तों। ये वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे हम, क्योंकि हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या रहेगा उसको वीडियो को देखना थोड़ा आसान रहेगा। एक ही वीडियो के अंदर हम अगर 2-4 क्वेश्चन डाल देंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये 2 क्वेश्चन रखेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें एक जो बड़ा क्वेश्चन है, जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन,
वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या करेंगे हम यहाँ पर मेरे दोस्तों ले लेंगे। मेरे सामने पड़ा है, अभी हम सॉल्व कर देंगे इसको और उसका भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो जब तक के लिए मेरे दोस्तों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, पढ़ते रहो। जब तक के लिए जय हिंद।